जय श्री महाकाल सभी को। भगवान शिव के अति गोपनीय और अति तांत्रिक स्वरूप की साधना आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी को देने जा रहा हूँ। यह जो साधना है ये एक प्रकार से भगवान शिव के अति गोपनीय और प्रमुख स्वरूप की साधना है। भगवान शिव के इस स्वरूप को सिद्ध करने के बाद साधक बड़ी से बड़ी और नकारात्मक से नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। और जैसा कि जितने भी साधक जन हैं आप सभी जानते ही होंगे कि संसार में बड़ी से बड़ी शक्ति हो वह भगवान शिव के आगे झुकती है, चाहे वह कोई भी हो। और सभी शक्तियों का जो बाप होता है वह भगवान भैरव होते हैं। और भगवान भैरव के बाप कौन है? भगवान महाकाल हैं। इसीलिए इस सावन में आप सभी के लिए मैं भगवान शिव के पंचानन स्वरूप की साधना लेकर आया हूँ। भगवान शिव का यह जो स्वरूप है ये अति गोपनीय है और इस स्वरूप की साधना केवल गुरु परंपरा के द्वारा ही मिलती है। लेकिन मैं आप सभी के लिए आप सभी इस स्वरूप की साधना करके भगवान शिव के इस स्वरूप को सिद्ध करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान शिव के इस स्वरूप की सिद्धि प्राप्त करके आप सभी नकारात्मक से नकारात्मक शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और सकारात्मक से सकारात्मक शक्ति को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। इस स्वरूप की सिद्धि को देने से मेरा तात्पर्य क्या है? आखिर मैं क्यों चाहता हूं कि आप सभी इसे सिद्ध करें? कारण यह है कि जब भी किसी भी घर में सुबह शाम या फिर पूरे नियम से यदि मंदिर में पूजा पाठ होता है या किसी भी परिवार में उनके कुल देवता अति शक्तिशाली हैं या फिर उनके पितृ भी यदि अच्छे हैं, मजबूत हैं, ऐसे सात्विक परिवार में भी गंदे से गंदा तंत्र करके उनके परिवार के कुल के देवी देवताओं को और उनके पितरों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है गंदी शक्तियों के द्वारा। और फिर किसी भी प्रकार का तंत्र आराम से कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से ये एक प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी भगवान शिव के इस पंचानन स्वरूप को सिद्ध करें। और इस स्वरूप को सिद्ध करने के बाद आप सभी गंदे से गंदे तंत्र से रक्षण अपना कर सकते हैं। भगवान शिव का यह जो स्वरूप है ये अति शक्तिशाली है और इस स्वरूप में भगवान शिव, आपने भगवान शिव की एक ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें भगवान शिव के 5 मुख हैं। एक भगवान शिव का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वे सदा शिव के स्वरूप में हैं। तो आप सभी यह जानें कि भगवान शिव का यही स्वरूप जो है ये पंचानन स्वरूप कहलाता है या फिर यह कहें कि सदा शिव स्वरूप कहलाता है। भगवान का यह जो स्वरूप है ये सात्विक से सात्विक देवता तक को अपने नियंत्रण में रखता है। गंदे से गंदे देवताओं को या फिर नकारात्मक से नकारात्मक शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियों को भगवान शिव का यह स्वरूप अपने नियंत्रण में रखता है। और संपूर्ण जगत की तामसिक से तामसिक शक्तियाँ, चाहे वह बड़ी से बड़ी देवी देवताओं हों या फिर मशाणी हो, उग्र मशाणी हो, चंडी मशाणी हो, किसी भी प्रकार की मशाणी हो या फिर कोई भी मशाण हो, 64 मशाण भी भगवान शिव के इस स्वरूप के नियंत्रण में आते हैं। और जितने भी 52 भैरव हैं या 64 योगिनियाँ हैं ये सभी भगवान शिव के ही आदेश से चलती हैं। तो इसलिए मैं आज भगवान शिव के इस अति गोपनीय और शक्तिशाली स्वरूप की साधना लेकर आया हूँ। साधना बहुत ही सरल है। साधना का नियम कुछ ऐसा है कि नित्य आपको भगवान शिव के शिवलिंग का पंचोपचार से पूजन करना है। और इसके बाद एक चिलम जो होती है, असली चिलम जिसमें भांग या फिर जो भी उसका सामग्री होता है, एक असली चिलम आपको जलाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके बाद आपको इस साधना का जो बीज मंत्र है, इस साधना में 5 बीज मंत्र हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है और अति गोपनीय मंत्र है। भगवान शिव के द्वारा यह कहा गया है कि इस मंत्र का जप करने वाला साधक त्रैलोक्य विजयी होता है। त्रिलोक आपके वश में हो सकता है यदि आप इस सिद्ध तांत्रिक बीज मंत्र को यदि सिद्ध कर लेते हैं। और बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी आपकी दासी हो सकती है यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं। कहा जाता है, जैसा कि मैं अपनी
पुरानी वीडियोस में मैं आप सभी को बताता था कि जो भी साधक भगवान शिव के तांत्रिक मंत्रों का जप करता है या फिर भगवान शिव की उपासना करता है, ऐसे साधक के वश में महाविद्याएं भी होती हैं। तो भगवान शिव का यह स्वरूप यह भी कार्य करता है। यदि आपके पास ऐसा कोई केस आए जिसके ऊपर महाविद्या का तंत्र किया गया हो या गंदे से गंदा तंत्र किया गया हो, 64 मसाण भी क्यों न छोड़े गए हों, ऐसी किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या को भगवान शिव के इस तांत्रिक मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आप आसानी से काट सकते हैं। आप सभी भगवान शिव के इस शक्तिशाली स्वरूप की साधना करें और भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। जो बीज मंत्र है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आपको जो बीज मंत्र है वो वीडियो में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो पूरा नियम है आप उसे पहले अच्छे से समझ लें। तो इस प्रकार से नित्य भगवान शिव का आपको सुबह शाम पूजन करना है, और यदि संभव हो किसी के लिए तो दोपहर में भी पूजन करें। इस साधना में आपको उपवास रखना है, आपको केवल फलाहार ही करना है जब तक सावन खत्म नहीं हो जाता। पूरे सावन में आपको फलाहार रहकर भगवान शिव के इस बीज मंत्र की साधना करनी है, और नित्य आपको 180 माला मंत्र जप करना है। इस बीज मंत्र की नित्य इस प्रकार से साधना करने पर सावन के समाप्त होते होते आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। आपके जितने भी गुप्त चक्षु होते हैं वह जागृत होंगे। आप शक्तियों से बात कर सकेंगे और दिव्य दृष्टि के द्वारा किसी भी शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। इस साधना में अंतिम दिन में भगवान शिव के दर्शन होते हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से, और जब भी आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे तो आप एक प्रकार से समाधि अवस्था में चले जाएंगे, और तभी भगवान शिव के दर्शन आपको होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका संपूर्ण जीवन अब खत्म हो चुका है। तो किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। ऐसे समय में यदि आपको समाधि की अवस्था प्राप्त हो तो आपको केवल उसे महसूस करना है, और यदि आप समाधि से बाहर आना चाहेंगे तो केवल इस बीज मंत्र का आप उल्टा जप करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से इसका जप आप करेंगे उसी के विपरीत आपको जप करना है, और फिर आप समाधि से बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन यदि कोई साधक इस मंत्र का जप करते करते समाधि में चला जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करना। कुछ देर समाधि में रहने के बाद आप सभी भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। इसीलिए जो भी साधक भगवान शिव के दर्शन करेगा वह संपूर्ण जीवन, जिसलिए इस जीवन को मानव जीता है, उसका वह मकसद, वह जो लक्ष्य होता है वह पूर्ण होगा। और भगवान शिव के दर्शन जब होंगे तो आप एक प्रकार से अपने आप को मुक्त समझेंगे। इसके बाद कर्म बंधन आपके ऊपर नहीं लगेंगे। तो ये साधना जो है ये एक प्रकार से मोक्ष भी प्रदान करती है। इस साधना का लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और साथ ही साथ ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, ये आपको रिद्धि सिद्धि और शक्ति भी प्रदान करती है। तो इस मंत्र और इस साधना का आप सभी लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री महाकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।